Hello students, do you want to challenge your brain to get national recognition in mathematics or those who love maths? तो आज हम जानेंगे और पता करेंगे कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, एसोसिएशन है जो नेशन के अंदर स्पॉट आउट करती है और ग्रूम करती है नेचुरल मैथमेटिक्स टैलेंट को। तो आज हम देखते हैं द एसोसिएशन ऑफ मैथमेटिक्स टीचर ऑफ इंडिया। ये एक एसोसिएशन है जो इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड और फाउंडेड हुई थी 1965 के अंदर। इट इज एकेडमिकली ओरिएंटेड organization of the professional and student those have interest in mathematics and mathematics education. AMTI एसोसिएशन ऑफ मैथमेटिक्स टीचर इंडिया की एक्टिविटीज़ क्या है? तो इसकी मेन जो मोस्ट पॉपुलर एक्टिविटी है वो एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है जिसका नाम है NMTC, नेशनल मैथमेटिक्स टैलेंट कॉन्टेस्ट। इसके बारे में आज हम जानेंगे। इसके अलावा भी इसकी बहुत सी एक्टिविटीज़ हैं जो बहुत हेल्प करती है। अरेंज एक्सपोजर प्रोग्राम फॉर टैलेंटेड स्टूडेंट, ये बहुत सारे सेमिनार वर्कशॉप टीचर्स के लिए और स्टूडेंट के लिए कंडक्ट कराती है। और ये साल में एक बार एक नेशनल कॉन्फ्रेंस रखती है जिसके अंदर टीचर और स्टूडेंट को मौका मिलता है कि वो मैथमेटिक्स के अंदर उन्होंने क्या वर्क करा है किसी भी डोमेन के अंदर उसको रिप्रेजेंट करने का। और ये मैथमेटिक्स टीचर अवार्ड भी देती है जिसने भी मैथमेटिक्स के अंदर जो भी एंटरप्राइजेज है, पायनियर टीचर है जो मैथमेटिक्स के लिए। तो ये सारी एक्टिविटी है जो NMTC के साथ साथ ये सारी एक्टिविटी भी AMTI कराती है। तो हमने ये जाना कि AMTI क्या है। इसके बाद मेन इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि आई विल लेट यू नो ऑल अबाउट NMTC, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उसका रजिस्ट्रेशन कैसा होगा, उसकी प्रिपरेशन कैसे करेंगे। तो उसको आगे बढ़ते हैं अपन। अबाउट NMTC, इट इज ए नॉन रूटीन मैथमेटिक्स बेस्ड एग्जाम। फर्स्टली जैसे लास्ट वीडियो में जो मैंने VVM बनाया था तो मैंने बताया था कि ये एक ऐप बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम है। वैसे ही जो NMTC है इसका मोड ऑफलाइन होता है, इसको कंडक्ट AMTI कराता है। इसका जो थीम है दैट इज नॉन रूटीन मैथमेटिक्स। अब नॉन रूटीन मैथमेटिक्स और रूटीन मैथमेटिक्स में क्या अंतर है, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है। तो रूटीन मैथमेटिक्स जो एक सेट फॉर्मूले से, सेट अप्रोच से चलती है, क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं जिसके क्वेश्चन आपको आपकी स्कूल टेक्स्ट बुक के अंदर मिलेंगे। दूसरे हाथ पे जो नॉन रूटीन मैथमेटिक्स होती है वो ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं, वो मल्टी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन उसके अंदर होंगे। उसके अंदर डीप अंडरस्टैंडिंग और कॉन्सेप्ट होनी चाहिए, वो आपको टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेंगे। अभी हम देखेंगे उसका सिलेबस, वो आपको NMTC, RMO और डिफरेंट मैथमेटिक्स ओलंपियाड के अंदर मिलेंगे। बहुत सरल शब्दों में अगर मैं बताऊं कि भाई नॉन रूटीन मैथमेटिक्स का मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल यू हैव टू ओपन अ मशीन, एन इंजन, देन यू नीड अ टूल बॉक्स। अगर मैं बोलूं कि टूल बॉक्स के अंदर जो टूल है वही टूल को आपको इन्वेंट करना है, तो दैट इज नॉन रूटीन मैथमेटिक्स। तो NMTC के थ्रू वो एनकरेज करती है एबिलिटी को, ओरिजिनल एंड क्रिएटिव थिंकिंग। बच्चों की जो ओरिजिनल और क्रिएटिव थिंकिंग है, यानी एक प्रॉब्लम को डिफरेंट अप्रोच से सॉल्व करने का क्या तरीका है बच्चों का, उसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो अपनी ओरिजिनल जो क्रिएटिव थिंकिंग है उसको डेवलप करने के लिए और प्रिपेयर्डनेस टू टैकल अननोन प्रॉब्लम, जैसे कि जो टेक्स्ट बुक होती है हमारी उसमें हमारे सेट प्रॉब्लम होती है कि इसी अप्रोच से सारी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। लेकिन इस तरह के एग्जाम में हम सीखते हैं, प्रिपेयर्ड होते हैं टू सॉल्व अननोन एंड नॉन रूटीन प्रॉब्लम। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि इसमें सबसे अच्छी बात यह कि क्लास 7 से लेके डिग्री लेवल तक ये कंटेस्ट कराती है। प्राइमरी जो ग्रुप होता है इनका, जैसे गॉस कॉन्टेस्ट कहेंगे, ये क्लास 5 से लेके 6 के बच्चों के लिए होता है। 5th और 6 के बच्चे एलिजिबल हैं इसके लिए। सब जूनियर जो ग्रुप होता है कैप्रेकर, ये 7th और 8th के लिए होता है। जूनियर जो ग्रुप होगा वो 9th और 10th के लिए होगा, और जो इंटर होगा वो 11th और 12th के लिए होगा, और जो सीनियर होगा वो डिग्री कोर्सेज वाले जो BSc करें उनके लिए होगा। तो यहाँ देखेंगे अपन प्राइमरी से लेके यानी क्लास 5th से BSc डिग्री कॉलेज तक के लिए ये कॉन्टेस्ट होता है। इसमें दो होती है, प्रीलिम्स होगा और फाइनल होगा। दो स्टेज के अंदर इसके अंदर एग्जाम होगा। प्रीलिम्स के अंदर जो स्टेज 1 होती है उसमें किस तरह से आता है, तो प्रीलिम्स के अंदर आप ये अपने ही स्कूल के अंदर या फिर जिस भी इंस्टीट्यूशन के थ्रू आपने रजिस्टर्ड करा है वहीं पे आप ये प्रीलिम्स देंगे। सेम डे के ऊपर ये टेस्ट
AMTI आपको जो कोऑर्डिनेटर हैं आपके NMTC के स्कूल के अंदर, इंस्टीट्यूट के अंदर, उनको सेम डे पे मेल करते हैं वो टेस्ट कंडक्ट होने के बाद आपके स्कूल के कोऑर्डिनेटर 10% बच्चे जो ईच क्लास के अंदर सेलेक्टेड हुए, फॉर एग्जांपल क्लास 5-6 जूनियर प्राइमरी सेक्शन के अंदर 100 बच्चे बैठे हैं, तो 10 बच्चे सेलेक्ट करके उनकी लिस्ट एक्सेल फाइल वो AMTI को मेल करते हैं। ये 2 आवर्स का टेस्ट होगा आपका फर्स्ट, जो प्रीलिम्स टेस्ट है उसका टाइमिंग 2 आवर है, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव होगा ये पेपर। इस पेपर में जो पैटर्न होता है इस तरह से है, देखेंगे आपके जो 15 क्वेश्चन है 1 से लेके 10 और 10 से लेके 15 तक, जो टोटल 15 क्वेश्चन है, ये मल्टीपल चॉइस होंगे, आपको यहाँ पे ऐसे क्रॉस करना होगा जो भी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। बाकी से 16 से लेके 30 तक जो 15 क्वेश्चन है वो इंटीजर टाइप होंगे, आपको यहाँ पे इंटीजर फिल करना पड़ेगा सॉल्व करके। पार्ट 1 के लिए करेक्ट आंसर पे 1 मार्क मिलेगा, रॉन्ग आंसर पे हाफ उसमें डिटेक्ट हो जाएगा, और पार्ट बी में करेक्ट के लिए 1 आपको मिलेगा, क्रेडिट होगा, एक आंसर को सही करने के लिए, और 1/4 उसमें माइनस मार्किंग होगी। तो इस तरह से आपका स्टेज 1 के लिए मार्किंग होगी। सेकंड स्टेज जो होता है, जो टॉप 10% बच्चों का डाटा भेजा है, तो उन्हीं बच्चों का स्कूल के अंदर ही, ठीक है, सेकंड स्टेज होगा। सेकंड स्टेज 3 आवर का होगा, ये एक सब्जेक्टिव होगा। सब्जेक्टिव मतलब आपको आंसर शीट दी जाएगी स्कूल या इंस्टीट्यूट की तरफ से, जिसे आपको फिल करना है। इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसमें लगभग 8 क्वेश्चन आएंगे, सब्जेक्टिव 8 क्वेश्चन आएंगे, जिसे हर क्वेश्चन 10 मार्क्स का होगा, तो टोटल 180 मिनट में आपको 8 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इसमें एक चीज देखो कि एलिगेंट और इनोवेटिव सॉल्यूशन को एक्स्ट्रा मार्क भी मिलेंगे। ऐसा कोई एग्जाम नहीं होता है जो क्रिएटिव थिंकिंग को प्रमोट कर रहा हो और एक्स्ट्रा मार्क भी दे रहा हो, ठीक है। डायग्राम एंड जस्टिफिकेशन शुड बी गिवन, तो ये सब पॉइंट है कि 3 आवर के अंदर जो पेपर होगा, 8 क्वेश्चन आएंगे, हर क्वेश्चन 10 मार्क के होंगे, तो मार्किंग स्कीम यहाँ पे है। अब आते हैं सिलेबस क्या है, तो सिलेबस पे ध्यान दीजिए बच्चे, जो प्राइमरी यानी क्लास 5th और 6th के बच्चे हैं, उसमें ये चैप्टर दे रखे हैं, देखो, अरिथमेटिक, मेंसुरेशन, अलजेब्रा, ज्योमेट्री। अब इस पैटर्न को धीरे धीरे समझना। एनएमटीसी का मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो बच्चों को पैटर्न एनालाइज करना, सीरीज सीक्वेंस समझना, इस पे फोकस है। तो जैसे इसने अरिथमेटिकल के अंदर सिंपल जो नंबर है उसके लिए बात करी है, डिविजिबिलिटी टेस्ट, लॉस प्रॉफिट, कैलेंडर, तो एकदम नंबर चल रहा है इसके अंदर। फिर मेंसुरेशन के अंदर ये पेरीमीटर, एरिया फाइंड आउट करने की चीजें आएंगी आपको, ठीक है। मेजरिंग जो अंडरस्टैंडिंग है वो कितनी है। अलजेब्रा के अंदर जो अननोन्स है उनके बीच में आप कितना फेमिलियर है, जैसे कि अलजेब्रिक सिंपल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, अलजेब्रिक रिलेशन कैसे लिखेंगे, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ठीक है, सिंपल। देन ज्योमेट्री के अंदर स्ट्रेट लाइन, पैरेलल लाइन, यानी लाइन, एंगल, इनकी बातें करेंगे इसके अंदर, क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल। तो प्राइमरी में जो ये 4 चैप्टर है, इनकी जो बेसिक फाउंडेशन है वो सारे पॉइंट्स इनके अंदर दे रखे हैं। अब हम जैसे ही प्राइमरी से सब जूनियर की तरफ शिफ्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि किस तरह से एकेडमिक मैच्योरिटी ट्रांजिट हो रही है, किस तरह से वो चेंज हो रही है, ट्रांजिशन कैसे आ रहा है। देखिए, अब अरिथमेटिकल वहां भी था अपने प्राइमरी वाले सेक्शन के अंदर, अब सब जूनियर के अंदर जैसे अरिथमेटिकल आया तो उसने थोड़ी मैच्योरिटी दिखाई। प्राइमरी तो आपको पढ़ना ही है, इतना तो आना ही चाहिए। उसके बाद स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, एलिगेशन, एवरेज, टाइम वर्क, ये भी आपके अंदर अरिथमेटिकल के अंदर ऐड कर दिया। मेंसुरेशन में जो आप 2D देख रहे थे उसने उसको क्या कर दिया, 3 डायमेंशन कर दिया, क्यूब, स्फीयर, कोन, ये सब कर दिया। अलजेब्रिक इक्वेशन में सिंपल एडिशन, सब्ट्रैक्शन आप कर रहे थे, अब आप 1 डिग्री 2 डिग्री की अलजेब्रिक इक्वेशन को हैंडल करना आना चाहिए आपको। अलजेब्रिक आइडेंटिटी आनी चाहिए, फैक्टराइजेशन आनी चाहिए, ठीक है, बेसिक सर्ट्स आना चाहिए। देखो अब बात को समझो, इंडाइसिस और सर्ट है वो जनरली रियल नंबर के अंदर आता है, लेकिन उसकी एप्लीकेशन वो करा किसके अंदर है, अलजेब्रा के अंदर, ठीक है। तो ये इंटरडिसिप्लिन है, ठीक है, एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से रिलेटेड है और मल्टी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन इसके अंदर पूछे जाते हैं, तो इसलिए कहते हैं नॉन रूटीन मैथमेटिक्स। देन ज्योमेट्री के अंदर बड़ा लाइन, एंगल, ट्राइंगल के बाद उसने ट्राइंगल इनइक्वालिटी पे लिया है, पैरेललोग्राम लिया है, ठीक है, थोड़ा और मैच्योरिटी लाया है। देन नंबर थ्योरी के अंदर पहली बार इसने यहाँ इंट्रोड्यूस करी नंबर थ्योरी, दैट इज प्राइम, कंपोजिट नंबर एंड डिविजिबिलिटी। अब इस नंबर थ्योरी को जब आगे और बढ़ाएगा, एक चैप्टर और बढ़ाया इसने, इसकी मैच्योरिटी को और बढ़ाएगा। नेक्स्ट जब अपन सब जूनियर के अंदर जाएंगे, जूनियर के अंदर जाएंगे, जूनियर मतलब 9th-10th के लिए, तो अलजेब्रा में हायर डिग्री अलजेब्रिक इक्वेशंस को लेकर आ रहे हैं इसके अंदर, ठीक है, और बेसिक इनइक्वालिटी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, और इनइक्वालिटी को आगे जाके और लेवल इसका इंक्रीज करेंगे, यानी एप्लीकेशन लेवल इसका इंक्रीज करेंगे, ठीक है।
सीरीज एंड सीक्वेंस इसने यहाँ पे लाया अलजेब्रा के अंदर। फिर ज्योमेट्री के अंदर आप देखेंगे कि थ्योरम्स आ गए। अभी तक हम पढ़ रहे थे ज्योमेट्री के अंदर लाइन, एंगल, ट्राइंगल, सर्किल हम स्टडी कर रहे थे, क्वाड्रिलेटरल। फिर इसके अंदर थ्योरम्स आने लगी, ठीक है। ये थ्योरम्स आई। देखिए एक नई चीज अपोलोनियस थ्योरम इन्होंने बताई। अपोलोनियस थ्योरम एक ग्रीक मैथमेटिशियन के ऊपर ली गई है, जिसे अपन फादर ऑफ अलजेब्रा बोलते हैं, लेकिन उसकी थ्योरम यूज कहाँ करा रहा है, वो ज्योमेट्री के अंदर यूज करा है। तो इसे कहते हैं इंटरडिसिप्लिनरी। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है समझना। नंबर थ्योरी को और बढ़ा दिया, ठीक है, इसका लेवल और बढ़ाया इसने नंबर थ्योरी के अंदर। फिर एक नया चैप्टर और इंट्रोड्यूस करा, कॉम्बिनेट्रिक्स। कॉम्बिनेट्रिक्स मतलब एक तरीके से फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, किसी चीज को कैसे काउंट कर सकते हैं, ठीक है। बेसिक पी एंड सी, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, और जैसे पिजन होल प्रिंसिपल ये डाल दिया। पिजन होल प्रिंसिपल मतलब कि जो बर्ड बॉक्स की तरह होता है ना, फॉर एग्जांपल आपके पास n+1 चीजें हैं और आपको n बॉक्स में डालनी है, तो ऑब्वियसली एक बॉक्स में एक से ज्यादा चीज होगी। तो उस तरह से ये चीजें, जैसे कि ये एग्जांपल दे कि 13 लोग हैं, ठीक है, अब 13 लोग हैं, तो मिनिमम बोल रहा हूँ, लीस्ट 2 लोग का तो ऐसा हो सकता है जिनका सेम मंथ में बर्थडे हो। 13 लोग हैं क्योंकि 12 मंथ होते हैं, तो 2 लोग तो कम से कम ऐसे हो सकते हैं कि जिनका सेम मंथ में बर्थडे हो। तो इस तरह से पिजन होल प्रिंसिपल नहीं डाला, यानी थोड़ी थोड़ी नई नई चीजें डाल रहे हैं। अब जूनियर के आगे हम बढ़ेंगे, यानी कि हम 11th-12th के पास जाएंगे, इंटर के पास जाएंगे, तो इंटर के अंदर इसने और मैच्योरिटी लाया अलजेब्रा के अंदर, जैसे CS इक्वलिटीज डाला, फंक्शन इक्वेशन डाला, ठीक है। अब ज्योमेट्री के अंदर वो ट्रिग्नोमेट्री के भी क्वेश्चन पूछ रहा है ज्योमेट्री में इंक्लूड करके, वेक्टर, कोऑर्डिनेटर ज्योमेट्री, कॉम्प्लेक्स नंबर मेथड, ये सब इसने डाला। नंबर थ्योरी में अब फर्मेट प्रिंसिपल, विल्सन थ्योरम के अंदर आ गया, डायोफेंटिक इक्वेशन के अंदर आ गया। डायोफेंटिक इक्वेशन मतलब पॉलिनोमियल की तरह होता है, 2 और मोर देन अननोन जिसके अंदर होते हैं, ठीक है। रिकरेंस आ गया, काउंटिंग टेक्निक आ गया। तो ये थोड़ी थोड़ी इम्प्रूव, बहुत अच्छे नॉन रूटीन ये टॉपिक्स हैं जिससे एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। तो ये सारा सिलेबस है अपना इंटर का, जिसको अपन रामानुज कॉन्टेस्ट भी बोल सकते हैं। तो मेन 4 आप एक चीज देख रहे हो कि मैथमेटिक्स का कोर यानी कि न्यूमरेसी की जो अंडरस्टैंडिंग है, बेसिक नॉलेज ऑफ न्यूमरेसी के अंदर कौन कौन से टॉपिक जनरली आ रहे हैं, देखो ज्योमेट्री, अलजेब्रा, ठीक है, काउंटिंग, नंबर थ्योरी। तो बचपन से अर्ली एज से इन सब सब्जेक्ट, इन सब टॉपिक को, मैं इसे टॉपिक बोल रहा हूँ, टॉपिक नहीं समुद्र है एक तरीके से देखा जाए तो, ठीक है। इसके ऊपर PhD करते हैं बड़ी बड़ी आईवी वैली कॉलेज के अंदर। तो आप इन चीज को अपनी अर्ली स्टार्ट से ही इनको अच्छा करके चलना। अब सीनियर के अंदर जो आता है, जो BSc का, जो टिपिकल BSc का जो मैथमेटिक्स का कोर्स है, वो CBSE के अंदर आएगा, सीनियर लेवल के अंदर आएगा, जो बच्चे कॉलेज के अंदर है उनके लिए। अब रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, तो ये स्कूल और इंस्टीट्यूट के अंदर होता है। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं कोऑर्डिनेटर, तो इसमें आप एक एक्सेल फाइल डाउनलोड करते हैं जिसके अंदर मिनिमम बच्चों की इंफॉर्मेशन जो होती है, नेम, स्कूल, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, वो लेते हैं। 150 इसका पर कैंडिडेट होता है, जिसमें से 125 को आपको AMTI को भेजना पड़ता है। आपको एक एक्सेल शीट बनानी पड़ती है जिसमें आपको चारों जो इसके अंदर ग्रुप्स हैं, जैसे प्राइमरी, सब जूनियर, जूनियर और इंटर, इन सबका सेपरेट बताना पड़ता है कि कितने बच्चों ने आपके इंस्टीट्यूट से रजिस्टर्ड कराया है, और वो चालान भर के आपको वहाँ मेल पे इसका स्कैन कॉपी शेयर करनी पड़ती है, ठीक है। अब NMTC अवार्ड आते हैं। देखो अवार्ड में तो हर क्लास में जो हर अपने जो ग्रुप है, प्राइमरी ग्रुप है, सब जूनियर ग्रुप है, जूनियर ग्रुप है, इंटर के लिए हर किसी ग्रुप के फर्स्ट जो विनर होता है उसको 5000, सेकंड को 2500 एंड 1250 रुपये। लेकिन इस पे मत जाओ। अगर आपने अच्छा, फॉर एग्जांपल आप टॉप 3 में नहीं हो, लेकिन आपने कुछ क्वेश्चन का जवाब अच्छा दिया, इनोवेटिव दिया है, ठीक है, तो उन सब बच्चों को भी एक कैश टोकन मिलता है और सर्टिफिकेशन मिलता है। इसमें आगे अपन देखते हैं कि स्टैटिस्टिक्स ऑफ NMTC रिजल्ट, देखो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सारी बातें एक ही वीडियो में आपको कहीं भी यूट्यूब पे नहीं मिलेगी। देखो रजिस्ट्रेशन प्राइमरी ग्रुप के अंदर कितने बच्चों ने, प्राइमरी ग्रुप मतलब जो बच्चे भी 5th एंड 6th के अंदर है, देश में 11,000 बच्चे ऐसे हैं जो इस पे काम कर रहे हैं, बताए आपको। और हम तैयारी करना स्टार्ट करते हैं 11th में। ये 11,000 बच्चे तो बचपन से जानते हैं इनको करना क्या है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको IIT नीट देनी चाहिए, लेकिन इनको पहले से अंडरस्टैंडिंग है मेरे को करना है क्या। उसमें से 1200 बच्चे, लगभग 10% बच्चे सेलेक्ट होते हैं स्टेज 1 में, जो 2 के लिए एलिजिबल होते हैं, और 2 में फाइनली 22 बच्चे सेलेक्ट हुए। देखो तो इन पूरे 22 बच्चों को अवार्ड भी मिलता है, कैश प्राइज भी मिलता है। तो कितना परसेंटेज हुआ, 0.2% हुआ।
ठीक है, यानी 1% से भी कम जा रहा है। जनरली हम बोलते हैं, हम किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, चाहे वो ग्रेजुएशन के लिए करें या फिर अपन पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए करें, तो उसका रिजल्ट लगभग 1% ही जाता है। जैसे कैट का देखें, IIT का देखें, लगभग 1% के आगे पीछे ही रिजल्ट जाता है। इसका रिजल्ट की कॉम्पिटेंसी देखो कितनी हुआ। फिर सब जूनियर में लास्ट ईयर 16,000 बच्चों ने भरा था, 18 बच्चों को सेलेक्ट किया गया। 18 वो टैलेंटेड न्यूरो डाइवर्स बच्चे हैं जिनका मैथमेटिक्स के अंदर दिमाग चलता है, बहुत अच्छे तरीके से चलता है। इस तरह से जो भी बच्चे अपना नेशनल रिकॉग्निशन चाहते हैं मैथ्स के अंदर, तो उनके लिए ये एग्जाम बहुत अच्छा है। जूनियर के अंदर 22,000 बच्चों ने भरा था, यानी बच्चे अवेयर हैं और भी अवेयरनेस हो रहा है। इसलिए मैं ये वीडियो में बताता हूँ कि स्टेम पॉसिबिलिटीज कितनी है इंडिया में भी और वर्ल्ड में भी, वो बताने के लिए। इंटर के लिए, सीनियर के लिए कम हो जाता है। तो आप देखें किस तरह से बच्चों का रुझान इस एग्जाम के लिए है, और इसका जो परसेंटेज है रिजल्ट का वो कितना कम है, यानी इसकी कॉम्पिटेंसी कितनी अच्छी है। यानी IIT और बाकी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनसे देखेंगे तो ये कंपटीशन थोड़ा अच्छा है। इसमें सीखने को बहुत मिलता है। देखो, ये नहीं कि आप सेलेक्ट हो, लेकिन पढ़ते समय ना आपके माइंड को डिफरेंट अप्रोच समझ में आती है चीज़ों की। तो ये NMTC के लिए था। तो इसमें कैसे इसकी तैयारी करनी चाहिए, क्या इसके टिप्स होते हैं, कौन सी बुक्स फॉलो करनी चाहिए। अगर आप AMTI की साइट पे भी जाओगे तो उसने कुछ बुक्स डाल रखी हैं जो आप वहाँ से चालान भर के परचेज भी कर सकते हो। अगर किसी को उनकी PDF चाहिए, मॉक टेस्ट चाहिए, तो आप इस वीडियो को जो कमेंट बॉक्स है उसके अंदर आप अपनी क्वेरी डाल सकते हो और मैं श्योरली आपकी हेल्प करूँगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।